नमस्कार दोस्तों, सुबह बकरियों को दाना पानी करने के बाद मैं आ गया था यहीं फार्म पे मुर्गियों का सब कुछ काम कर दिया है। अब मैं घर जाऊंगा, इसके बाद हमारा नहाना धोना जो कुछ भी है वो होगा। 2 दिन से मैं एक ही टी शर्ट में वीडियो कंटिन्यू बना रहा हूँ। आप लोगों का भी यही कमेंट आएगा कि क्या भाई साहब आपके पास यही कपड़े हैं, क्योंकि लोग पर्सनल चीज़ जानने के लिए बहुत बेताब होते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है। मैं भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, यदि बार बार वही चीज़ देखता हूँ तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। इसी से रिलेटेड हमारे पास कई क्वेश्चन आए हैं जो वो पर्सनल जानकारी मेरे बारे में चाहते हैं, तो वही आज हम 10 कमेंट उठाने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या क्या कमेंट आए हैं, उनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अमन डबल एफ जी का है। सर आप अपनी बकरी दिखाते नहीं हैं, केवल अपना फार्म दिखाते हैं। तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप यदि पूरे वीडियो मेरे देख रहे हैं तो काफ़ी बकरियां देखी होंगी, जो देसी बकरियां हैं। मेरे पास बहुत बड़ा तो फार्म है नहीं, बहुत बकरियां ढेर भर नहीं है, इसलिए हो सकता है आपको ज़्यादा बकरियां ना दिख रही हों। और यदि आप इस फार्म पे देख रहे हैं कि बकरियां नहीं हैं, तो ये मेरा खेत पर फार्म है, यहाँ पर बकरियाँ नहीं हैं। मुर्गियाँ कुछ मैंने डाल दी थी, फार्म खाली है। घर के फार्म पर बकरियाँ हैं जो मेरे पास बहुत नहीं है, 20-22 बकरियाँ हैं, जिसमें से 6-7 मेरे पास बकरे हैं और 2 छोटे छोटे कीड हैं, 2 बच्चियां हैं और 3 बकरियां जो हैं अभी इसी नवंबर में 15 नवंबर के बाद बच्चे देने वाली हैं। उस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा बच्चों पर आगे। और 3-4 बकरियां हैं जो उधर मार्च अप्रैल में बच्चे देंगी और एक बकरी जो है हमारी प्रेग्नेंट नहीं है। तो इस तरह से कई बकरियां हैं, मैंने जोड़ा पूरा काउंट नहीं किया है। तो आप ये समझ लीजिए कि 20-22 बकरियां ही मेरे पास हैं, बहुत अधिक बकरियां नहीं हैं, इसलिए आपको ज़्यादा बकरियां देखने को नहीं मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है सलीम अंसारी जी का। उन्होंने पूछा है आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है सर, लकवा का सही घरेलू इलाज बताएं। तो देखिए भाई, लकवा जो है वो नरवाइकल डिसीज़ है, तो इसका घरेलू इलाज तो आप ना करें तो बेटर है। क्योंकि देखिए लकवा का घरेलू इलाज में क्या है, गर्म चीज़ें देनी होती हैं। यदि लकवा नहीं हुआ है तो पहले से आप दे सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है सर्दियों में अधिकतर होती है और ये खून जो है जमने की वजह से खून का सही से दौड़ान नहीं हुआ तो ये बीमारी होने के चांस रहते हैं। तो आप लहसुन वगैरह गर्म चीज़ें खिलाइए, बकरियों को गर्म जगह पे रखिए और सर्दियों में बाजरा वगैरह दीजिए जो गर्म तासीर की चीज़ें हैं। जैसे वो मैंने तेल वाला घरेलू नुस्खा बताया है वो आप दीजिए, तो लकवा ये बीमारी कम आएगी। और ये बीमारी आ गई है तो फिर आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। वो नरवाइकल डिसीज़ से रिलेटेड जो इंजेक्शन है न्यूरोकाइन वगैरह के, वो आपको लगाएगा तो सही हो जाएगी, देसी इलाज के चक्कर में ना पड़े। अगला क्वेश्चन है आयुष कुंदल जी का है। बकरी अपना अडर कब बनाती है, क्या कुछ बकरियां लास्ट वीक में अडर बनाती हैं? तो ये भाई जी ने 2-3 कमेंट कर रखे हैं कि उनकी जो बकरी है शायद उसमें आयन में दूध नहीं आ रहा है और डिलीवरी का टाइम होगा, तो इस वजह से वो बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि बकरी अडर कब बनाती है। तो देखिए भाई, जो दूध आने का बकरियों की एक तो ब्रीड पे डिपेंड करता है, बकरी के दूध कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है, उसके आयन पे भी डिपेंड करता है। दूध आने लगता है और यदि दूध नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आया है, कम है, तो हो सकता है कि आपकी जो देख रेख में कुछ कमी रह गई हो, आपने उसको उचित दाना वगैरह ना दिया हो, दूध कम बन पा रहा हो। तो ये ब्याने के पहले ही सारी चीज़ें देनी होती है, मिनरल मिक्सचर वगैरह सारी चीज़ ये देख रेख कर रहे हैं तो दूध आएगा। और रही बात लास्ट वीक में, तो भाई जी लास्ट वीक में सबसे ज़्यादा दूध बकरियों के अडर में आता है और ब्याने के 24 तो उसके थनों में सबसे ज़्यादा दूध आ जाता है। बहुत बड़े, आप अगले दिन के हिसाब से देखेंगे मोटे थन जो हैं बड़े दिखने लगेंगे, थनों में काफ़ी चमक भी आ जाती है, ऐसा प्रतीत होने लगता है कि बकरी आज या कल में ब्याह जाएगी। तो अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं सुरेश कुमार जी का है। भाई आपका फार्म कहाँ पर है?
तो भाई जी मैं यूपी कानपुर के पास हूँ, 40-50 कानपुर से 40-50 किलोमीटर दूर मेरा फार्म है। इधर ये फतेहपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट भी लगता है, फतेहपुर से भी 30-40 किलोमीटर दूर है। तो मैं कानपुर और फतेहपुर, ये जो कानपुर से इलाहाबाद के लिए हाईवे गया है, उसी के बीच में फतेहपुर के पहले ही एक चौडगरा जगह पड़ता है, उसी जगह पे मेरा फार्म है। अगला क्वेश्चन है कुणाल कुमार जी का। इन्होंने पूछा है ये वाकई कामगार होता है कि नहीं। तो इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि जो मैंने तेल का फार्मूला बताया था, तो उन्होंने पूछा ये वाकई में काम करता है या सिर्फ आपने ऐसे ही वीडियो बनाने के चक्कर में इसको डाल रखा है। तो मैंने उनको बताया है भाई ये वाकई में काम करता है, और सर्दी से जो बकरियों को जुखाम खांसी वगैरह है तो आप ये तेल का फार्मूला देते हैं तो वाकई काम करता है। मैं देता हूँ, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन बकरी को यदि बुखार है, दस्त लग रहे हैं, तो फिर आप डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर का ट्रीटमेंट करें। ये उसके लिए है, जैसे खांसी हो गया, खांस रही है बकरी, धांस रही है, या जुखाम है, नाक बह रही है, तो ये उसके लिए अच्छा काम करता है यदि आप बकरी का प्रॉपर तरीके से केयर कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप तेल का फार्मूला दे रहे हैं लेकिन बकरियों को आपकी सर्दी लग रही है, बकरियों के पास हवा जा रही है, बकरियों को बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, तो फिर काम नहीं करेगा। आपको बकरी को प्रॉपर केयर करनी है, तब ये काम करता है। अगला क्वेश्चन आपको ले लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने कॉपी में नोट कर लिए थे ताकि आप लोगों को जो है वो बता दूं। अगला क्वेश्चन है सुजीत केएस जी का। उन्होंने कहा है कि निगेटिव मत फैलाओ, साल भर में 30 बच्चे आएंगे, आपको पूरी नॉलेज नहीं है। साल भर में उन्होंने कहा है साल भर में 30 बच्चे आते हैं, यदि 5 की मोर्टेलिटी भी हो गई तो 25 बच्चे बच जाएंगे। एक मैंने वीडियो बनाया था कि 10 बकरियों से साल भर में 20 बच्चे आएंगे, तो उन्होंने इसी का जवाब दिया है, इसी में कमेंट किया है कि आप निगेटिविटी फैलाते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि साल भर में 30 बच्चे आएंगे, तो बात बिल्कुल सही है, 30 बच्चे आएंगे। लेकिन यदि आप प्रेग्नेंट बकरियों से शुरू करेंगे तो हो सकता है साल के अंत तक 30 बच्चे आ जाएं, और 5 की मोर्टेलिटी होगी तो 25 बच जाएंगे। तो आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन वीडियो जो है वो है कि क्या 10 बकरियों से 3 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, वीडियो ये था। तो क्या 10 बकरियों से साल भर में आप 3 लाख रुपए कमा लेंगे, ये आप सोच के विचार कर लीजिएगा और पाल के देख लीजिएगा। मैं जो देसी बकरी पाल रहा हूँ उसकी कह रहा हूँ, बाकी जो लोग ब्रीड पे काम कर रहे हैं और बहुत दिनों से कर रहे हैं, जिनका मार्केट बना हुआ है, लोग उनके पास से माल ख़रीद के ले जा रहे हैं, तो हो सकता है बेच लेते हो 3 लाख की। लेकिन ये जो मैं वीडियो है वो फ्रेशर, जिन लोगों की मार्केट नहीं बनी हुई है, जो अभी इस काम में नए हैं, क्या वो भी 10 बकरी से पहले साल में 3 लाख रुपए बचा लेंगे? ये वीडियो उसके ऊपर बना हुआ है, तो आप ये समझ के चलिए। बाकी मैं आपसे सहमत हूँ कि यदि आप गाभिन बकरियों से 10 से चालू कर रहे हैं तो हो सकता है 30 बच्चे आ जाएं। मैंने प्रैक्टिकल किया नहीं है, और जब आप करेंगे तो एक्चुअल जानकारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है तारिक खान जी का है कि सेंधा नमक चटाओ। मैंने एक नमक के ऊपर वीडियो बनाया था कि मैं काला नमक बकरियों के किस तरह से खिलाना है, तो उन्होंने सलाह दिया है कि बकरियों को सेंधा नमक चटाओ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक खान जी, सेंधा नमक भी चटाएंगे। अगला क्वेश्चन है सैमुअल जी का है, गाभिन बकरी को बूटाक्स लगा सकते हैं क्या? मैंने एक गाभिन बकरियों को जूं चीचड़ वगैरह मारने के लिए बूटाक्स दवा का यूज किया था, वो लगाते हुए मैंने दिखाया था। तो उन्होंने पूछा है क्या गाभिन बकरियों को लगा सकते हैं क्या? तो देखिए, जो लास्ट ब्याने वाली हैं बिल्कुल गाभिन बकरियों को, उनको ना लगाएं तो बेटर है। जब ब्याह जाए इसके बाद नहलाते धुलाते हैं तब आप साफ़ सफाई कर दें तो भी ठीक है। क्योंकि अभी इस समय तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, किसी भी बकरियों को नहीं लगाना, क्योंकि सर्दियों का मौसम जो है वो आ गया है। अब बकरियों को नहलाना धुलाना नहीं है, और ये दवा जो है वो यूज करनी थी आपको जब गर्मी हो रही थी, काफ़ी धूप वगैरह हो रही थी उस समय। तो बाकी 2-3 महीने 4 महीने तक की प्रेग्नेंट बकरियां तो यूज कर सकते हैं, मैं तो यूज करता हूं। और
मैंने तो लास्ट जो अभी ब्याने वाली, अब जो नवंबर में ब्याने वाली हैं, इससे पहले जब मैंने लगाया तो मैंने तो सारी बकरियों को लगाया था, कोई भी उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है मुकेश बेसिन जी का, कहते हैं फीडर का वीडियो बनाओ अच्छे से। तो ठीक है भाई जी, अगला वीडियो हम फीडर के ऊपर बना देंगे, और जो मेरे पास 2 फीडर हैं उनके ऊपर वीडियो बना देंगे। अगला क्वेश्चन है आज़ाद अहमद जी का, फट्टे में गैप ज़्यादा है। तो जो हमने लकड़ियों के फट्टे जो बनाए थे, उन्होंने बताया है कि फट्टे में गैप ज़्यादा है। तो भाई जी आप अपने हिसाब से गैप रख लीजिए, इस हिसाब से रखिए कि उसमें बकरियों के पैर ना घुसें, बच्चों के पैर ना घुसें, इस हिसाब से रख लीजिए। यदि फट्टे में गैप आप कम रखते हैं, जैसे मैंने तो गैप ज़्यादा रखा है, हाँ आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मेरे फट्टों में गैप ज़्यादा है। तो मैंने गैप क्यों ज़्यादा रखा है, इसका मेन रीज़न है, जैसे सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि जब बकरियां पेशाब करती हैं तो गीला रहता है, फट्टे में जगह कम है तो गीला बहुत रहता है, जल्दी से सूखता नहीं। फट्टे में गैप ज़्यादा है तो बकरी पेशाब करेगी तो आधा पेशाब नीचे गिर जाता है। और फिर फट्टों की चौड़ाई के ऊपर भी गैप डिपेंड करता है। यदि आप पतले फट्टे लगा रहे हैं, 2 इंच 3 इंच चौड़ाई के लगा रहे हैं, तो फिर गैप कम दीजिए। यदि आप बड़ा फट्टा लगा रहे हैं, जैसे मेरे फट्टे जो हैं वो बड़े हैं, 5-5 इंच के मेरे फट्टे हैं, इस वजह से मैंने गैप ज़्यादा दिया है। और गैप बहुत अधिक ज़्यादा भी नहीं है कि बकरियों के या बच्चों के पैर घुस जाएं, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है मंसूर आलम कोलाची जी का, वो कहते हैं बाड़े को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बकरियां बीमार हो जाएंगी। ये बात भाई साहब ने बहुत अच्छी कही है, इनकी बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि बाड़े को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते हैं सर्दियों में, नहीं तो बकरियां बीमार हो जाएंगी। बात इनकी सही है। तो मैंने बाड़े को पूरा बंद करने के बारे में जो बताया था, ये उनका ये रिप्लाई आया है, तो इनकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन हम कितना भी बाड़ा बंद कर दें, कुछ ना कुछ हवा जो है आती जाती रहती है, तो इस हिसाब से आपको देख लेना है। यदि आप हीटर, रूम हीटर वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर बाड़ा पूरी तरह से आपको नहीं बंद करना है। जैसा मेरा बाड़ा है, मैं तो पूरी तरह से बंद करता हूँ, क्योंकि मेरा कच्ची पटाई का बाड़ा है, उसमें इतना सफोकेशन नहीं होता है। प्लस मेरे पास बकरियां कम है तो सफोकेशन नहीं होता। यदि आपके पास बकरियां ज़्यादा हैं, आप 10-12 स्क्वायर फीट में 2-2, 3-3 बकरियां रख रहे हैं, वैसे तो एक बकरी का प्रावधान है, लेकिन आप 2-2, 3-3 बकरियां रख रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से आपको थोड़ी हवा का वेंटिलेशन का आपको करना पड़ेगा। इनकी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि बकरियां जब पेशाब करेंगी तो अमोनिया गैस बनती है, थोड़ा दिक्कत होती है। क्योंकि जब मैं सुबह तिरपाल उठाता हूँ अपनी, तो काफ़ी गैस जो गरम हवा है अंदर से बाहर निकलती है, ये चीज़ मैंने महसूस किया है। लेकिन इतना भी वेंटिलेशन का जुगाड़ मत कर देना जाड़े में कि बकरियों को हवा लग जाए और वो ऐसे ना बीमार हो, ऐसे बीमार हो जाएं, सर्दी लग के बीमार हो जाएं। तो थोड़ी बहुत गैप रखना है। गैप उन लोगों को रखना है जो रूम हीटर का प्रयोग कर रहे हैं या आग वाग जला रहे हैं। तो आग तो पहली बात तो धुआं रात में भरना नहीं चाहिए उसके अंदर। ये दिन में आप प्रोसेस कर लें, रात में भी छोड़ते हैं तो किसी मटके वगैरह में आग टांग वांग के रख सकते हैं कहीं पे, वो अपना देसी जुगाड़ जो कुछ है वो बना लें। तो दोस्तों आज मैंने इतने क्वेश्चन लिए थे, बाकी जो मेरी तारीफ़ में क्वेश्चन आए वो मैंने नहीं लिए। सारी निगेटिव या जिन लोगों के इस तरह के विचार थे कि मेरे बारे में जानना चाहते थे, वो सारी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश करी है। चलता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू। और जो लोगों के क्वेश्चन नहीं लिए, जो मेरी तारीफ़ में बताए गए हैं कि भाई आपके समझाने का तरीका अच्छा है, आप हर कमेंट का, योगेश कुमार जी हैं जो कहते हैं आप हर कमेंट का जवाब देते हैं, तो हाँ मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, क्योंकि लोग मेरा वीडियो देखते हैं, इतना अपना टाइम देते हैं, कीमती वक्त देते हैं, तो मुझे भी उनके लिए कुछ ना कुछ वक्त देना चाहिए। मैं उनको पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता है। हो सकता है मेरे अंदर भी कमियां हो, या मुझे भी पूरी तरह से नॉलेज बकरी पालन में ना हो। आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, ज़्यादा बेटर आप कर रहे हैं, बहुत दिनों से आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। यदि आप जानते हैं तो मुझे भी सिखाने की कोशिश करिए, और जितना मुझे आता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और
यदि मेरे बताने में आपको कहीं कुछ गलत समझ में आता है, कोई गलती लगती है कि नहीं मैं ये गलत बता दिया, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसमें जो गलत बता दिया उसको आप हटा दीजिए या मुझे अवगत करा दीजिए कि मैंने गलत बताया है, और उसमें जो कुछ अच्छा बताया है उसको आप लेने की कोशिश करिए। आप से यही निवेदन है, चलूँगा मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं अभी न्यू गोट फार्मर हूँ, आप धीरे धीरे आप प्रोग्रेस देखते जाइए, एक दिन काफ़ी ऊंचाई पर देखेंगे।